आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। मूवी का स्टार्ट होता है तो हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पीटर क्विल होता है। वो अपने फादर के साथ अपनी मदर को मिलने एक हॉस्पिटल में जाता है। दोस्तों, दरअसल उसकी मदर की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी। फिर कुछ ही देर बाद पीटर की मदर की डेथ हो जाती है। जब पीटर को ये बात पता चलती है तो वो हॉस्पिटल से रोते रोते बाहर भाग जाता है। तो वहाँ एक स्पेसशिप आ जाती है जो पीटर को किडनैप करके अर्थ से काफी दूर ले जाती है। फिर मूवी में सीन काफी साल आगे शिफ्ट होते हैं जहाँ हम पीटर को एक मोरैक प्लेनेट पर देखते हैं जो कि एक एम्प्टी प्लेनेट था। पीटर वहाँ से एक और को चुरा लेता है, मगर यहाँ रोनन के सिपाही भी आ जाते हैं। वो पीटर से पूछते हैं कि तुम कौन हो। पीटर कहता है कि तुम जैसे लोग मुझे स्टार लॉर्ड के नाम से जानते हैं। फिर वो उनसे फाइट करके उस ऑर्ब को वहाँ से लेकर भाग जाता है। जब पीटर अपने स्पेसशिप पर वापस आ जाता है तो उसको उसके बॉस योंडू की कॉल आती है। योंडू पीटर से कहता है कि वो ऑर्ब कहाँ है, तो पीटर उस ऑर्ब के बारे में नहीं बताता। फिर हम पर रिवील होता है कि योंडू ही वही एलियन था जिसने पीटर को अर्थ से किडनैप किया था और पीटर को अपने साथ रखकर चोर बना लिया था। मगर पीटर ऑर्ब को हासिल करके योंडू के चुंगल से आजाद होना चाहता था। वो उस ऑर्ब को बेचकर अमीर होना चाहता था। मगर जब योंडू को पीटर के बारे में पता चलता है तो वो उसके सर पर इनाम रख देता है कि जो भी पीटर को पकड़ के लाएगा वो इनाम पाएगा। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होते हैं तो हम रोनन को देखते हैं। रोनन गरीब प्लेनेट से बिलोंग करता था, इसलिए वह ज़ंडार प्लेनेट को खत्म करना चाहता था जिसमें उसकी मदद थैनोस कर रहा था। दोस्तों, दरअसल थैनोस बहुत ही पावरफुल एलियन था। फिर जब रोनन के आदमी उसके पास खाली हाथ आते हैं तो रोनन के सिपाही उसको पीटर के बारे में बताते हैं। तो फिर रोनन पीटर के पीछे थैनोस की बेटी गमोरा को ज़ंडार भेज देता है ताकि वो पीटर से वो और हासिल करके ला सके। अगले सीन में हम ज़ंडार प्लेनेट को देखते हैं जहाँ पीटर भी मौजूद था। फिर हम वहाँ रकून जैसे जानवर को देखते हैं जिसका नाम रॉकेट होता है और उसके साथ बोलने वाला दरख्त भी होता है जिसका नाम ग्रूट होता है। रॉकेट बहुत ही चालाक था। उसको पीटर के बारे में पता चल जाता है कि पीटर के सर पर इनाम है तो वो उसे पकड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब पीटर ब्रोकर एलियन के पास वो और बेचने के लिए जाता है तो वो उसे कहता है कि इसके पीछे रोनन नामी एक एलियन भी लगा हुआ है। तो ब्रोकर जैसे ही रोनन का नाम सुनता है तो और खरीदने से इनकार कर देता है और पीटर को वहां से धक्के मारकर निकाल देता है। जब पीटर वहां से बाहर आता है तो गमोरा भी उसका बाहरी इंतजार कर रही होती है। गमोरा उससे बड़ी ही चालाकी से वो ऑर्ब लेकर भाग जाती है। फिर गमोरा और पीटर की ऑर्ब के पीछे लड़ाई होती है। फिर किसी न किसी तरीके से गमोरा से वो ऑर्ब ले लेता है, मगर रॉकेट और ग्रूट पीटर को किडनैप कर लेते हैं। मगर यहाँ नोआ आर्मी आ जाती है। वो उनको शहर में तबाही मचाने के जुर्म में कैद कर लेती है और जेल में डाल देती है। जब वो जेल में कैद होते हैं तो रॉकेट उन्हें बताता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम आज़ाद हो जाएंगे और ऑर्ब को बेचकर उसके पैसे आपस में आधे आधे बांट लेंगे। उनके दरमियान अभी ये बात चल रही होती है कि एक कैदी जिसका नाम ड्रैग था वो गमोरा को मारने के लिए आ जाता है क्योंकि रोनन ने ड्रैग्स की बीवी और बेटी दोनों को मार दिया था, इसलिए वो रोनन से बदला लेना चाहता था। पीटर किसी न किसी तरह ड्रैग्स को कंट्रोल कर लेता है। वो ड्रैग्स को कहता है कि तुम गमोरा के जरिए रोनन तक पहुंच सकते हो और अपना बदला भी पूरा कर सकते हो, जिससे वो राजी हो जाता है। फिर जब वो तमाम लोग इकट्ठे होते हैं तो गमोरा उन सबको बताती है कि मैं भी रोनन से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं उसके साथ काम करके उसे धोखा दे रही थी क्योंकि वो और मैं तुमसे छीन कर खुद अकेली अपने क्लाइंट को बेचना चाहती थी ताकि मैं उससे बहुत सारा पैसा कमा सकूं और रोनन से बच सकूं। उसके बाद वो सब लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और जेल के मेन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं और इस जेल से आजाद होकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो लोग वहां से गमोरा के कहने पर नोवेयर प्लेनेट पर जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ रोनन थेनोस के पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी गमोरा ने मुझे धोखा दिया है। तो फिर थेनोस उसे कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती होगी, तुम्हारी वजह से उसने तुम्हारे साथ चीटिंग की। अब तुम वापस जाओ, इन्फिनिटी स्टोन को मेरे पास लेकर आओ, अगर खाली आता है तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर रोनन वहां से नेबुला के साथ चला जाता है। जब वो लोग नोवेयर प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं तो वो वहाँ कलेक्टर नामी एक एलियन से मिलते हैं जिसको नायाब चीजें रखने का बहुत शौक था। फिर वो कलेक्टर उन तमाम लोगों को और के अंदर मौजूद इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बताता है जो सब इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल था। अभी ये बात हो ही रही होती है कि उसकी सर्वेंट पावर हासिल करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन को पकड़ लेती है। वो इन्फिनिटी स्टोन की पावर को बर्दाश्त कर पाती और एक धमाके से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिसकी वजह से कलेक्टर का पूरा म्यूजियम तबाह हो जाता है। गमोरा किसी न किसी तरीके से इन्फिनिटी स्टोन को एक नए और में बंद कर देती है और फिर वो वहां से सेफ बाहर आ जाते हैं। मगर मूवी में ट्विस्ट आता है तो हम रोनन के स्पेसशिप को देखते हैं
दोस्तों दरअसल ड्रैक्स ने बदले की धुन में रोनन को गमोरा के बारे में बता दिया था। फिर ड्रैक्स रोनन को मारने जाता है, जहाँ रोनन ड्रैक्स को इजीली हरा देता है, मगर नेबुला और उसके सिपाही गमोरा के पीछे होते हैं। वो गमोरा का स्पेसशिप तबाह कर देते हैं और वो ओर्ब हासिल कर लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब पीटर गमोरा को बचाने के लिए स्पेस में जाता है तो योंडो उन्हें पकड़ लेता है और अपने पास कैद कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ रोनन को इन्फिनिटी स्टोन के बारे में सब पता चल गया था, इसलिए वो और नेबुला थेनोस से गद्दारी करते हैं। रोनन इन्फिनिटी स्टोन को अपने वेपन में फिक्स कर लेता है और अपनी आर्मी को हुक्म देता है कि रेडी हो जाओ, हम बहुत ही जल्द ज़ेंडार पर हमला करने वाले हैं। अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं जो योंडो को कहता है कि अगर तुम हमारे रोनन के साथ फाइट में मदद करोगे तो मैं तुम्हें वो और दे दूंगा, जिस पर योंडो एग्री हो जाता है। फिर वो ज़ेंडार प्लेनेट की चीफ को भी रोनन के हमले के बारे में बता देते हैं। जैसे ही रोनन ज़ेंडार पहुंचता है तो ज़ेंडार की नोवा आर्मी अपनी स्पेसशिप के जरिए एक मजबूत शेल बना लेती है, मगर रोनन उसे इन्फिनिटी स्टोन से तोड़ देता है। तो फिर पीटर रोनन की स्पेसशिप में एक सुराग कर अंदर चला जाता है, जहां उन लोगों की रोनन के सिपाहियों के साथ लड़ाई होती है। तो रॉकेट और ड्रैक्स उस पर अपने स्पेशल वेपन से हमला करते हैं, जिससे रोनन बच जाता है, मगर उसकी स्पेसशिप तबाह होकर नीचे जा रही होती है, जिसको देखकर ग्रूट अपनी शाखाएं फैला देता है, जिसकी वजह से एक जाल सा बन जाता है। जब वो नीचे गिरते हैं तो वो तमाम लोग तो बच जाते हैं, मगर ग्रूट मर जाता है। फिर रोनन भी वहां आ जाता है। पीटर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डांस करना शुरू कर देता है, जिससे रोनन कुछ देर के लिए तो रुक जाता है, मगर यहाँ रॉकेट और ड्रैक्स मौके का फायदा उठाते हुए रोनन के वेपन पर अटैक कर देते हैं, जिससे इन्फिनिटी स्टोन अलग हो जाता है। पीटर जल्दी से वो स्टोन पकड़ लेता है। इन्फिनिटी स्टोन की पावर बहुत ज्यादा थी, तो ड्रैक्स, रॉकेट, गमोरा पीटर को पकड़ लेते हैं ताकि स्टोन की पावर डिवाइड हो जाए। फिर पीटर इन्फिनिटी स्टोन की पावर को यूज करते हुए रोनन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रोनन मर जाता है। उसके बाद योंडो उसके पास आता है और वो और मांगता है, तो पीटर उसको बड़ी ही चालाकी से डुप्लीकेट और दे देता है और ओरिजिनल और नोवा आर्मी की कस्टडी में दे देता है। ज़ेंडार की गवर्नमेंट उन तमाम लोगों के तमाम पिछले रिकॉर्ड क्लियर कर देती है। फिर हम पर रिवील होता है कि पीटर भी एक जेनेटिक पर्सन यानी आधा इंसान और आधा एलियन है, जिससे इतनी देर तक उसने इन्फिनिटी स्टोन को पकड़े रखा। फिर ज़ेंडार की गवर्नमेंट उन्हें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का खिताब देती है और फिर यहाँ इस मूवी का हैप्पी एंड होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।